एक नगर में 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। गरीबों को लेकर वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया था कि बिना धन के जीना असंभव है। भाई बहन पति पत्नी सब दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए चारों ने विदेश जाकर धन कमाने का सोचा। घर परिवार वालों से विदा लेकर उन्होंने जंगल पार किया और एक नदी किनारे पहुंचे। नदी में स्नान करने के पश्चात वो फिर से जंगल की ओर चले। जंगल से गुजरते हुए रास्ते में उन्हें एक योगी बाबा मिले। योगी बाबा को देखते ही उन्होंने योगी बाबा को प्रणाम किया। तत्पश्चात योगी बाबा उन्हें आश्रम ले जाकर के भोजन पानी करवाते हैं। भोजन करने के पश्चात वो अपनी समस्या योगी बाबा को बताते हैं। समस्या सुनने के बाद योगी बाबा बोलते हैं, बच्चों, धन तो भाग्य से मिलता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पहला ब्राह्मण बोला, बाबा, हमने माना कि धन भाग्य से ही मिलता है, लेकिन कठोर परिश्रम करके भी तो धन अर्जित किया जा सकता है ना बाबा। बच्चों, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यह कहना चाहूँगा कि भाग्य से मिले हुए धन से भी संतोष करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से भी तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। बच्चों, यह चमत्कारी दीपक है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अपने हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहाँ जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर जाए तो वहीं रुक जाना और जिस स्थान पर भी दीपक गिरे उस स्थान को खोद देना, वहीं पर तुम्हें धन मिलेगा। यह कहकर बाबा उन चारों को विदा करते हैं। चारों ब्राह्मण हाथों में दीपक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर जाता है। दीपक गिरने के बाद वो वहाँ पर खुदाई करते हैं। भूमि खोदने पर उन्हें एक तांबे की खान मिलती है। मित्रों, तांबा निकाल कर चलो यहाँ से। इस तांबे को बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा ब्राह्मण उससे बोलता है, अगर तुझे तांबा ही लेना है तो तू तांबा लेकर चले जा, हम तो और आगे बढ़ेंगे और इससे भी मूल्यवान चीज प्राप्त करेंगे। उनकी बात सुनकर पहला ब्राह्मण वहां से चला जाता है। बाकी तीनों ब्राह्मण आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में दूसरे वाले ब्राह्मण का दीपक भी गिर जाता है। वहां पर खुदाई करने पर उसे वहां पर चांदी की खान मिलती है। वह चांदी निकाल लेता है और मित्रों से बोलता है, तुम भी चांदी निकाल लो और यहाँ से चलो। इस पर तीसरा ब्राह्मण बोलता है, नहीं नहीं, हम तो और आगे जाएंगे, क्या पता हमें वहाँ पर और भी ज्यादा कुछ अच्छा मिल जाए। दूसरा ब्राह्मण चांदी लेकर वहाँ से चला जाता है। बाकी के दोनों ब्राह्मण आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते तीसरे ब्राह्मण का दीपक भी गिर जाता है। वह वहाँ पर खुदाई करता है तो उसे सोने की खान मिलती है। अरे यार, आज तो मजा आ गया, चलो तुम भी सोना ले लो और अपन यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, मैं और भी आगे जाऊंगा, हो सकता है मुझे और भी कुछ अच्छा मिल जाए। तीसरा ब्राह्मण सोना लेकर चला जाता है और चौथा ब्राह्मण आगे बढ़ जाता है। चलते चलते भूख प्यास के मारे वह तड़पने लग जाता है। तभी सामने से उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है और वह उस आदमी से पूछता है, भैया, यहाँ पर कोई पानी का तालाब है क्या? मुझे बहुत ही जोर से प्यास लग रही है। यह कहते ही सामने वाले आदमी के सिर पर जो चक्र घूम रहा था वह उस ब्राह्मण के सिर पर आकर के लग जाता है और वह दर्द से कराह उठता है। अरे, ये क्या हो गया? तुम्हारा ये चक्र मेरे सिर पर कैसे आ गया? सामने वाले ने उत्तर दिया, मित्र, मैं भी तुम्हारी तरह धन की तलाश में यहाँ तक आया था। मैं भी भूख प्यास की परवाह किए बिना चलता जा रहा था। तभी तुम्हारी तरह मैंने भी एक आदमी से पानी के लिए पूछा था। जैसे ही मैंने उससे पानी के लिए पूछा तो उसका सिर का चक्र मेरे सिर पर आ गया। वो यहाँ से चला गया और मैं यहीं अटक गया। अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ और तुम भी यहीं अटके रहो। नहीं नहीं मित्र, बिना भोजन पानी के तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। अरे मित्र, जिसके सिर पर ये चक्र लग जाता है ना, उसको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती। वह लंबे समय तक ऐसे ही भटकता रहता है। मैं भी हजारों वर्षों से यहाँ भटक रहा हूँ। अरे, अब तुम आ ही गए हो तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसलिए मित्रों, जो हमें मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालच के चक्कर में हमारी यह दशा हो जाती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।